शूर मी सरदार माला, काय कुणाची भीती, देव देश आणि धर्मा पायी प्राण घेतले हाती। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है अद्वैत और स्वागत है आपका आई नो बडी में। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे योद्धा के बारे में जिनको लड़ता देख हजारों की सेना डर के मारे कांप उठी थी, जिनके शरीर पर अनगिनत वार होने के अलावा भी वो आखिरी सांस तक लड़ते रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट मराठा वॉरियर बाजी प्रभु देशपांडे के बारे में, जिनका जन्म 1615 में पुणे जिला के भोर तालुका में हुआ, जो उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज से 15 साल बड़े थे, लेकिन स्वराज्य में कदम रखते ही अपने प्राण भी त्यागने को तैयार हो गए। तो कथा कुछ इस तरह शुरू होती है। हिंदुस्तान में स्वराज्य निर्माण की प्रक्रिया एक आग जैसे फैल रही थी और इसके चलते शिवाजी महाराज ने बहुत से किलों को अपने नाम कर दिया और अभी उनकी नज़र थी हिरडस मावल के रोहिदा किले पर, जिसके वतनदार थे कृष्णाजी देशमुख और उसी वतनदार के दीवान थे बाजी प्रभु देशपांडे, जो वहाँ के बांदल सेना के सेनापति थे। तो रोहिदा किला जीतने के लिए शिवाजी महाराज ने अपनी सेना के साथ उस किले पर आक्रमण कर दिया और वहाँ के वतनदार को मार गिराया। लेकिन उस युद्ध में बाजी प्रभु के साहस, युद्ध कौशल और तलवारबाजी देखकर महाराज ने उन्हें और उनके भाई फुलाजी प्रभु को अपनी सेना में ले लिया। प्रतापगढ़ की युद्ध में अफजल खान को हराने के बाद मराठा साम्राज्य और बढ़ता गया। मुगलों की तरह आदिल शाही भी मराठों के नाम से डरने लगी। लेकिन एक दिन जब छत्रपति शिवाजी महाराज अपने कोल्हापुर के पनाड़ा किले पर रुके थे, तो ये बात स्वराज्य के कुछ फितूर लोगों ने सिद्दी जोहर को बताई, जो बीजापुरी सेना का मुखिया था। उसने अपने दामाद सिद्दी मसूद को 40,000 की सेना के साथ पनाला किला जीतने भेजा। सिद्दी मसूद ने अपनी सेना की मदद से पनाला किले को चारों तरफ से घेर लिया और किले में जाने वाले रास्ते और अनाज पर रोक लगा दी, ताकि भूख के मारे किले पर उपस्थित मराठे सिद्दी जोहर के सामने झुक जाएं। ऐसे 1 महीने तक चला। 1 महीने तक किले में कोई अनाज नहीं जा रहा था, जिसके कारण किले पर उपस्थित महाराज और मावड़ों को कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा था। और दूसरी तरफ राजगढ़ पर राजमाता जिजाऊ अपने बेटे के बारे में सोचकर चिंतित थी। ऐसी हालत में उन्होंने सेनापति नेताजी पालकर और सिद्दी इब्राहिम को 5,000 की सेना के साथ शत्रु पर आक्रमण करने का आदेश दिया। नेताजी पालकर अपने साथ सिद्दी इब्राहिम को लेकर रणभूमि में निकल जाते हैं। जब सिद्दी मसूद को पता चलता है कि नेताजी पालकर अपनी सेना के साथ आ रहे हैं, तो वो अपनी पूरी सेना को उन पर आक्रमण करने का आदेश देता है। युद्ध शुरू होता है, लेकिन इतनी विशाल सेना के सामने, यानी कि 40,000 के सामने 5,000 का टिक पाना मुश्किल हो जाता है और उन्हें रणभूमि से वापसी करनी पड़ती है। जब महाराज को पता चलता है कि नेताजी पालकर ने अब वापसी कर ली है, तो उनके लिए पनाला से निकलना सबसे ज़रूरी हो जाता है। और उसी समय उन्हें याद आता है कि किले पर रहने वाला एक नौजवान लड़का, जिसका नाम शिवकाशीद है, जो हूबेहू महाराज की तरह दिखता है, बल्कि पेशे से नावी है, लेकिन
सर से लेकर पाँव तक, बोलने का चलने का स्वभाव और चेहरा भी महाराज से मिलता है, ऐसे शिवकाशीद को बुलाने का आदेश महाराज अपने सैनिकों को देते हैं। और कुछ ही देर में शिवकाशीद को महाराज के सामने पेश किया जाता है। महाराज सामने खड़े शिवकाशीद को देखकर पूछते हैं, शिवा, अगर हम तुमसे कुछ मांगे तो क्या तुम वो हमें दे पाओगे? शिवकाशीद की आंखें भर आती हैं। वो महाराज को कहता है कि महाराज, अगर आपने ये जान भी मांग ली तो वो भी खुशी खुशी आपको देने के लिए तैयार हूँ। महाराज नीचे झुके शिवकाशीद को उठाते हैं और गले लगाते हैं। वो उसे कहते हैं कि शिवा, हमारा विशालगढ़ पर जाना बेहद ज़रूरी है, लेकिन शत्रु ने हमें चारों ओर से घेर लिया है। तुम्हें मेरी तरह बनकर उनके पास जाना होगा ताकि वो समझ जाए कि शिवाजी अब हार चुका है। और जैसे ही वो अपनी सेना को हटाते हैं, हम पीछे के रास्ते से विशालगढ़ की ओर निकल पड़ेंगे। महाराज खुद को रोक नहीं पाते और कहते हैं कि शिवा, जो काम अब तुम करने जा रहे हो उसके लिए तुम्हें अपनी जान दांव पर लगानी पड़ेगी। शिवकाशीद गर्व से खड़ा होता है और कहता है कि महाराज, आपके लिए और इस स्वराज्य के लिए अगर मुझे अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़े तो मैं संकोच नहीं करूंगा। और सबसे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए ये है कि मरते समय मैं शिवकाशीद नहीं बल्कि शिवाजी महाराज बनकर मरूंगा। ये सबसे बड़ी बात है। हर हर महादेव। ऐसा कहकर शिवकाशीद वहां से निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में शिवकाशीद की पालकी किले के बाहर निकलती है और उसे देखकर सिद्दी मसूद की सेना खुश हो जाती है और कहती है, या अल्लाह, आखिरकार हमारी जीत हुई। और घोड़े पे बैठा सिद्दी मसूद कहता है कि अब हुजूर खुश होंगे, अब हमें इनाम मिलेगा और अब तुम्हारी खैर नहीं शिवाजी। शिवकाशीद की पालकी को नाचते गाते हुए सिद्दी जौहर के पास लेके जाते हैं और दूसरी तरफ बाजी प्रभु जी 600 मावड़ों के साथ महाराज की पालकी को विशालगढ़ की ओर लेके जाते हैं।